हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल जंकी चैनल पे। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे बतख अर्थात जल की परी के बारे में। बतख प्रकृति के अद्भुत जीवों में से एक है। यह पक्षी जल और थल दोनों ही क्षेत्रों में सहजता से विचरण करने में सक्षम होता है, जिससे यह एक अनूठा प्राणी बन जाता है। शारीरिक विशेषताएं अर्थात फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बतखों का शरीर सुव्यवस्थित और धारावाहिक होता है, जो उन्हें पानी में तैरने में सहायता करता है। इनकी चोंच चपटी और चम्मच के आकार की होती है, जो भोजन को छानने और जमीन से कीड़े मकोड़ों को निकालने में उपयोगी होती है। इनके पैरों में जाल पड़े होते हैं, जो उसे कुशल तैराक बनाते हैं। ये जाल तैरते समय उनके पैरों के बीच की झिल्ली का काम करते हैं और उन्हें पानी को पकड़ने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बतखों के पंख उनकी त्वचा के नीचे एक प्रकार के तेल से लथपथ होते हैं, जो उन्हें पानी से बचाता है और उन्हें गर्म रखता है। तो आगे चलते हैं हम बतख के आवास अर्थात हैबिटेट के बारे में। बतख विभिन्न प्रकार के जल निकायों में निवास करती है, जैसे झीलें, तालाब, नदियाँ, दलदल और यहाँ तक कि समुद्र तट में भी इनका निवास स्थान होता है। ये मीठे पानी और खारे पानी दोनों में आसानी से रह सकती है। बतख आमतौर पर घने वनस्पति वाले क्षेत्रों को पसंद करती है, जो उन्हें शिकारियों से छिपने और घोंसले बनाने में मदद करती है। विविध प्रजातियां अर्थात डाइवर्स स्पीसीज। बतखों की दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध है, जिसमें दुनिया भर में लगभग 120 से 130 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ सबसे आम प्रजातियों में से शामिल होती हैं। पहला, मल्लार्ड। नर मल्लार्ड हरे सिर और चमकदार नीली गर्दन के साथ एक सुंदर बतख है। मादा भूरे रंग की होती है और उस पर धब्बे होते हैं। दूसरे नंबर की बतख पे आते हैं खत्तक अर्थात गढ़वाल। यह मध्यम आकार की बतख भूरे रंग की होती है और इसकी सफ़ेद छाती होती है। नर खत्तक की चोंच काली होती है, जबकि मादा की चोंच नारंगी पीली होती है। तीसरे नंबर पर है चम्मच चोंच। इस अनोखी बतख की चोंच चम्मच के आकार की होती है, जो भोजन को छानने में उसकी मदद करती है। नर चम्मच चोंच हरे सिर और सफ़ेद छाती वाला एक रंगीन पक्षी होता है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। चौथे नंबर पे आती है लाल सिर वाली बतख, पोचार्ड। इस बतख की खासियत इसका चमकदार लाल सिर, काली छाती और भूरे रंग का शरीर होता है। नर और मादा दोनों में चोंच नीली भूरी होती है। चौथा, गगनचुंबी हंस अर्थात बार हेडेड गूज। यह बतख नहीं बल्कि हंस की प्रजाति की एक बतख है, लेकिन इसे अक्सर बतख के साथ ही वर्गीकृत किया जाता है। यह हंस ऊंचे पहाड़ों पर रहता है और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। पांचवें नंबर पर है मुर्गी अर्थात डोमेस्टिक डक। यह पालतू बतख असली जंगली बतखों से विकसित हुई है और दुनिया भर में खेतों में पाली जाती है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। आगे चलते हैं बतखों के लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डक्स। तो बतख की कई शारीरिक विशेषताएं उन्हें जलीय जीवन के लिए अनुकूल बनाती हैं। पहला, पैरों पर जाल अर्थात वेब्ड फीट। बतख के पैरों की उंगलियों के बीच झिल्ली होती है, जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती है। दूसरे नंबर पर है पानी विकर्षक पंख अर्थात वाटर रेजिस्टेंट फीचर्स। बतख के पंखों में एक तैलीय पदार्थ होता है, जो उन्हें पानी से बचाता है और उन्हें गर्म रखता है। तीसरे नंबर पर है चोंच के विशेष आकार स्पेशलाइज्ड बीक्स। बतख की चोंच के आकार उनके भोजन के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है। कुछ बतखों की चोंच चपटी होती है, जिससे वे कीचड़ को छान सकते हैं, जबकि अन्य की चोंच दाने और बीज खाने के लिए उपयुक्त होती है। डक्स बिहेवियर। आगे चलते हैं हम डक्स बिहेवियर के बारे में। बतख का व्यवहार। तो बतख सामाजिक पक्षी होते हैं और अक्सर बड़े झुंडों में रहते हैं। वे दिन में सक्रिय होते हैं और अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में, संवारने में और आराम करने में बिताते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बतख खाने में अर्थात उनका फूड क्या है। तो बतख एक सर्वाहारी होता है प्राणी और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाती हैं, जैसे कीड़े, मछली, पौधे, बीज और अनाज। आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बतख की प्रजनन क्षमता के बारे में अर्थात ब्रीडिंग के बारे में। नर बतख आमतौर पर चमकीले रंग के होते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। मादाएं जमीन पर घोंसले बनाती हैं और अंडे को अकेले सेकती हैं। माइग्रेशन अर्थात पलायन।
कुछ बतख प्रजातियां लंबी दूरी की प्रवास करती हैं। सर्दियों के दौरान गर्म जलवायु की ओर जाती हैं और गर्मियों के दौरान वो नरम जलवायु की ओर माइग्रेट करते हैं। जानते हैं बतख के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। फैक्ट्स अबाउट बतख अर्थात दक्ष। पहला है संवाद में माहिर। बतखें आपस में जटिल क्वैक ध्वनियों का उपयोग करके बातचीत करती हैं। शोध से पता चलता है कि ये क्वैक उनके बच्चों को खतरे के प्रति सचेत करने, साथी को आकर्षित करने और यहाँ तक कि भोजन के बारे में जानकारी देने जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। दूसरा नंबर है असाधारण नेविगेशन स्किल। कुछ बतख प्रजातियां जैसे कि मैलार्ड बतख अविश्वसनीय नेविगेशन कौशल प्रदर्शित करती है। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकती है और इसका उपयोग लंबी दूरी की यात्राओं पर खुद को दिशा देने के लिए करती है। तीसरे नंबर पर है उल्टे पैरों पर चलना। बतखें अपने आप को बहुत साफ रखने में काफी समय बिताती हैं। वे लगातार अपने पंखों को तेल ग्रंथि के स्त्राव से संवारती रहती हैं और उन्हें पानी से बचाने में मदद करती हैं। चौथे नंबर पर है अनोखी नींद। कुछ बतख प्रजातियां एक साथ तैरते हुए सोती हैं। वह एक दूसरे को सहारा देती हैं। वे अपने मस्तिष्क के एक हिस्से को सोने देती हैं, जबकि दूसरा हिस्सा वातावरण के प्रति सतर्क रखता है। मां बनने में अनिच्छुक नर। कुछ बतख प्रजातियों में नर मादा को अंडे देने में मदद करने के लिए घोंसला बनाता है और चूजों की देखभाल करता है। यह व्यवहार पाइड, हंस और कॉमन थ्रेडनेक जैसी प्रजातियों में देखा जाता है। अगला नंबर है अनोखी आवाज निकालने वाली प्रजातियां। सभी बतखें क्वाक नहीं करती। कुछ प्रजातियां सीटी बजाती हैं, कुछ फुसफुसाती हैं, यहाँ तक कि कुछ गुर्राती भी हैं। आई एम सो श्योर दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता रहा होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि बतख गुर्राती भी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मस्कवी डक के नर एक ऊंची आवाज निकालते हैं जिन्हें हिसिंग कहा जाता है, अर्थात जो सांप करते हिस करते हैं। दैट्स सो फनी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। सभी घरेलू बतखों का 3/4 अर्थात लगभग 2 मिलियन सालाना चीन में पाला जाता है। वाओ, दैट्स सो प्रिटी। आगे है लोकप्रिय मिथक के विपरीत कुछ शर्तों के तहत बतख अभी भी एक गूंज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वास्तव में कोई प्रतिध्वनि नहीं होती है। यह एक सच्चाई है। नेक्स्ट है ड्रेक बिल्कुल भी नहीं हिला सकते, केवल इन पक्षियों की मादाएं ही इस ध्वनि को पुनः उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट है जिराफ की गर्दन की तुलना में बतख की गर्दन अधिक कशेरुक अर्थात लचीली होती है। छठा नंबर है एक वयस्क बतख एक वर्ष में 240 से 260 अंडे तक दे सकती है। एक मामले में दर्ज किया गया कि जब जलाशय की सतह पर तैरने वाले बतख बड़े पाइक की शिकार बन जाती हैं, तो उस समय मादाएं उन्हें बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है बतख के पंखों को गीला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक विशेष वसायुक्त परत से ढके होते हैं। यह रहस्य पूंछ के पंख के आधार के पास ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और बतख इसे अपने पूरे चोंच से पूरे शरीर पर लगाती हैं। नेक्स्ट है इन पंछियों के पंजे ठंड महसूस करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वार्षिक मोल्ड के दौरान बतख उड़ने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि वे बहुत सारे अपने पंख खो देते हैं। अगला है जमीन पर चलते हुए ये पक्षी अपने छोटे और इसके अलावा व्यापक रूप से फैले हुए पैरों के कारण अनाड़ी अर्थात अनकंट्रोलेबल रूप से अनाड़ी रूप से अगल बगल से लुढ़कते हैं। आगे चलते हैं। सभी जानते हैं कि बतख कभी कभी भोजन की तलाश में पानी के नीचे गोता लगाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनका गोता लगाने की गहराई 5 से 6 मीटर तक हो जाती है। नेक्स्ट, खाने के बाद वे पत्थर और मिट्टी निगल जाते हैं। इससे उन्हें भोजन को अधिक कुशलता से पचाने में मदद मिलती है। अगला है बतख बच्चे वास्तव में अंडे से बाहर निकलने पर अपनी मां बनने वाले पहले प्राणी को देखते हैं। इसके अलावा यह प्राणी हो सकता है जैसे एक व्यक्ति या फिर एक घरेलू बिल्ली। बत्तखों को इसकी परवाह नहीं है, वे उसे ही अपनी मां मानने लगते हैं। अगला है बत्तखों का मांस लगभग पूरी दुनिया में रसोइयों के बीच लोकप्रिय है।
एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां घरेलू बत्तखों को नहीं पाला जाता है वह दक्षिण और मध्य अमेरिका के देश हैं। अगला है, प्रवास के दौरान बत्तख कभी कभी एक दिन में 400 से 500 किलोमीटर उड़ते हैं। नेक्स्ट, बत्तखों के पास 3 सेंचुरी होती है, एक पलक झपकने के लिए, एक आंखों की सुरक्षा के लिए और एक सोने के लिए। उल्लू वैसे ही है जैसे बत्तख होता है। नेक्स्ट है, बत्तख आमतौर पर औसत गति से उड़ते हैं, लेकिन एक बार शोधकर्ताओं ने एक जंगली बत्तख को 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए रिकॉर्ड किया। वह एक छोटे से विमान के सामने उड़ रही थी और जाहिर तौर पर मौत से डरी हुई थी, जिससे उसे ताकत मिली। नेक्स्ट, ये पक्षी अक्सर 1 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं, हालांकि वे इसके लिए सक्षम हैं। एक बार अमेरिका में एक विमान 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बत्तख से टकरा गया था। नेक्स्ट, बत्तखों में 80 गुणसूत्र होते हैं। 22वां, खोजे हुए पुरातात्विक खोजों के अनुसार प्राचीन मेसोपोटामिया में लगभग 5000 साल पहले से लोग बत्तखों को पालते थे और उन्हें प्रजनन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। नेक्स्ट, मोल्ट के दौरान ये पक्षी अंडे देना बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको बत्तख के बारे में ऐसी अनोखी जानकारी नहीं पता थी और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे ये भी बताएं आपको कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।